प्रधानमंत्री ने कोलकाता में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का किया उद्घाटन। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगी मदद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम। चंदखुरी में आयोजित दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 1 लाख नए मामले। इधर छत्तीसगढ़ में एक दिन में मिले 2400 मरीज। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में हमने एक और कदम बढ़ाया है। इससे उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिलेगा जिनका कोई अपना कैंसर से जूझ रहा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में ही भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे कैंपस के उद्घाटन पर केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि इससे राज्य के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके निर्माण में 25% हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का यह परिसर 530 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह भारत के 25 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में से एक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चंदखुरी स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चंदखुरी में 10वें बैच के 33 और 11वें बैच के 9 प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और प्रशिक्षार्थियों को शपथ ग्रहण भी कराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस हर तरह की चुनौती से निपटने में सक्षम है और उनकी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी संभावनाएं हैं उतनी चुनौतियां भी हैं। विकास के साथ साथ समाज को एक मजबूत सुरक्षा कवच की भी जरूरत होती है। राज्य के अनेक क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा के इंतजामों में तालमेल बिठाना भी एक चुनौती रही है, लेकिन हमारी सरकार ने सदैव ऐसी चुनौतियों को स्वीकार किया है। हम राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक ऐसा सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें वह भयमुक्त होकर
अपना जीवन यापन कर सके, उसके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हो और वह हर समाज विरोधी गतिविधियों का खुलकर प्रतिकार कर सके। पिछले 3 वर्षों के दौरान हमें इस दिशा में लगातार सफलता मिली है। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रशिक्षार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस और दीक्षांत समारोह में शामिल सभी पुलिस अधिकारी नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। समाज के हर तबके को पुलिस की आवश्यकता है और पुलिस भी ये बात जानती है। आपके मन में आगामी सेवा काल की ओर बढ़ने के लिए एक उत्साह जागृत करता है। आज आप इस योग्य हो गए हैं कि अब आगामी चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। आप सभी को मैं इस अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं एवं इस महत्वपूर्ण विभाग में आपका स्वागत करता हूं। इस अवसर पर पुलिस अकादमी के महानिदेशक डीएम अवस्थी तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी मौजूद थे। पूरे देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लंबे अंतराल के बाद पहली बार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। एक ही दिन में देश में 1,16,990 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 85,958 पहुंच गई है, जबकि देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 3,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 149 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2,400 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। अकेले रायपुर जिले में 752 मामले सामने आए हैं, जबकि यहां तीसरी लहर में पहली मौत भी दर्ज की जा चुकी है। संक्रमितों में रायपुर एम्स में 6 सीनियर और 34 इंटर्न डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल विभाग के पुलिस महानिदेशक ने सभी जेलों में कैदियों से मुलाकात बंद करने के निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि अति आवश्यक होने पर सिर्फ न्यायालयीन कार्य के लिए अधिकृत वकील को प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मिलने की अनुमति रहेगी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। विगत 3 जनवरी को इस आयु वर्ग के टीकाकरण की शुरुआत के बाद पहले 4 दिनों में ही कुल लक्ष्य के 38% किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। मुंगेली, राजनांदगांव, धमतरी और महासमुंद जिले में शुरुआती 4 दिनों में ही कुल लक्ष्य के आधे से ज्यादा किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रदेश में कुल 16,39,811 किशोरों के टीकाकरण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 6,18,089 कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। सभी जिलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में किशोर किशोरी उत्साह के साथ पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। 3 जनवरी से 6 जनवरी के बीच मुंगेली जिले में कुल लक्ष्य के 67%, राजनांदगांव में 57%, धमतरी में 56% और महासमुंद में 51% किशोरों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं बालोद और बेमेतरा में 15 से 18 वर्ष के 48%, कांकेर में 47%, गरियाबंद में 40%, कोंडागांव में 45% और बलौदा बाजार भाटापारा में 40% बच्चों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है। यह आगामी होने वाले सभी चुनावों में लागू होगी। आयोग द्वारा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव की खर्च सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी गई है, जबकि गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की तरह बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए व्यय सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव की खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10% बढ़ाया गया। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय और अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समिति गठित की थी, जिसमें समिति ने राजनीतिक दलों, मुख्य चुनाव अधिकारियों और चुनाव प्रेक्षकों से सुझाव मांगे थे। मिले सुझावों के आधार पर समिति ने पाया कि वर्ष 2014 के बाद से मतदाताओं की संख्या और मुद्रास्फीति बढ़ी है और प्रचार के तरीकों में भी बदलाव आया है। इसके बाद आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने संघ और राज्य लोक सेवा आयोग सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता के गुर बताए। श्री बंसल ने लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय के अध्ययन कक्ष में युवाओं से बातचीत करते हुए कहा कि सकारात्मक सोच के अभाव में कोई भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ ही दृढ़ इच्छा शक्ति को भी सफलता के लिए आवश्यक बताया। श्री बंसल को यूपीएससी की ओर रुझाव के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि वे स्नातक की पढ़ाई के बाद निजी कंपनी में कार्य करने लगे। यहाँ उनके कुछ साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। अपने युवा साथियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते देखकर लगा कि देश और समाज के प्रति अधिक से अधिक योगदान देने के लिए यह एक बेहतर अवसर है। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि वे समाज सेवा की भावना के साथ एक गैर शासकीय संगठन से जुड़ी हुई थीं। इस कार्य को वृहद स्तर पर करने के लिए प्रशासनिक सेवाओं में असीमित संभावनाओं को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वे जुट गई। इस कार्यक्रम में शामिल दृष्टिबाधित बनवारी बघेल की दृढ़ इच्छा शक्ति देख कलेक्टर श्री बंसल और सुश्री चौधरी अभिभूत हो गए। दोनों अधिकारियों ने श्री बनवारी को पाठ्य सामग्री के साथ ही आवश्यक सहयोग देने की बात कही। और अब कुछ खबरें जिलों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गरियाबंद जिले के राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने भक्तिन माता जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान वे कर्मा माता मंदिर में आयोजित आरती में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने राजिम में बनने जा रही नवीन धर्मशाला का शिलान्यास भी किया। ज्ञात हो कि राजिम में हर साल 7 जनवरी को भक्तिन माता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए वृहद स्तर पर न करते हुए छोटे स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक धनेन्द्र साहू, अमितेश शुक्ला समेत कई विधायक, सांसद और पूर्व सांसद समेत साहू समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। सांसद सुनील सोनी ने अभनपुर में अफसरों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अभनपुर अस्पताल का भ्रमण कर इलाज तथा अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा काफी पैसे छत्तीसगढ़ सरकार को दिए जा चुके हैं, इसलिए सभी सुविधाएं मरीजों को प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि अभनपुर और नवापारा में केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि 15 दिनों में दोनों प्लांट शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस की मुखबिरी के शक में माओवादियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। इनमें एक युवती भी शामिल है। माओवादियों ने गुरुवार रात जन अदालत लगाकर वारदात को अंजाम दिया है। मामला जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जिले के नक्सल प्रभावित इलाके इडीनार में नक्सलियों ने जन अदालत लगाई थी। इसमें इलाके के 2-3 गांव के सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। दुर्ग जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 2 दिनों से 300 नए मामले मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कई कड़े कदम उठाए हैं। कलेक्टर डॉक्टर SN भूरे ने जिले में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही आज से सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय जेल दुर्ग में भी बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।